Hello student, welcome to Veena Padi online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं आपकी होम साइंस की अध्यापिका सुधा मैम। आज जो आपका चैप्टर 4 था घर की सजावट, ये आपको बुक रीडिंग चल रही थी, तो आज मुझे इसके आगे का पार्ट जो है वो पढ़ाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सजावट की आवश्यकता, यानी हमें सजावट की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपने घरों में। तो इसमें जो है अलग अलग है, जैसे फर्स्ट आपका है घर की स्वच्छता बढ़ जाती है, यानी इसमें जो है जब हम सजावट करते हैं तो जो है स्वच्छता क्यों बढ़ जाती है, यानी इसमें जब हमने सजा दिया सामान को, वस्तुओं को हमने सजा दिया, तो क्या होता है, हमें लगता है कि उसको हम साफ रखें। तो इससे जब हम उसको साफ रखेंगे तो इससे क्या रहेगा, घर में स्वच्छता रहेगी। इससे यानी स्वच्छता आपकी जो होती है घर की वो बढ़ जाती है, यानी इससे क्या होता है, हमारा जो घर है वो सुंदर लगने लगता है। जब स्वच्छ रहेगा तो हमारा घर कैसा रहेगा, सुंदर रहेगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा घर है उसकी जो है स्वच्छता क्या होती है, इससे बढ़ जाती है सजावट करने से। सेकंड आपका है वस्तुओं की उचित देखभाल, यानी सजावट जब हम कर लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी साफ सफाई, और जैसे सजावट करने के बाद वो वस्तु वहाँ पे सजी हुई रखी है तो उसकी जो साफ सफाई या टूट फूट होती है उसकी हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, यानी वो जो गंदगी है उसको हटा करके और जो हमने सजा रखा है उसको साफ करते हैं कपड़े से, या इस तरह हम लोग साफ करते हैं। फिर थर्ड आपका है अनुशासनबद्धता, यानी एक अनुशासन बन जाता है, क्योंकि हमने सजा रखा है, इससे क्या हो गया, अनुशासन बन गया कि हमने जो सामान है, जो अपने घर को सजा रखा है उसको हमें क्या करना है, यानी इसको समय समय पे हमें साफ रखना। तो ये एक हमारा क्या होता है, एक अनुशासन बद्धता आ जाती है, यानी इससे हमारे अनुशासन में वृद्धि होती है, और जो साफ सुथरी वस्तुएं होती हैं उनको हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि हमको उनको उन्हीं स्थान पर, उन वस्तुओं को उन जगह पर जो है रखना है, यानी वस्तुओं को उनकी जगह पे हमें साफ करके रखना है। इससे सभी जो घर के सदस्य होते हैं उनमें स्वच्छता की भावना आती है, यानी घर भी देखने में अच्छा लगेगा और उनके मन में ये रहता है कि हमको उसको साफ करके स्वच्छ करके रखना है। तो ये आ जाती है। फिर चौथा नंबर आपका है वस्तुओं का सदुपयोग। वस्तुओं का यानी जो वस्तु है सदुपयोग, यानी उसका हम लोग और अच्छी तरीके से कैसे उपयोग करें, यानी उपयोग तो करें लेकिन उसका हम जो है सदुपयोग कैसे करें। यानी जैसे हम लोग पुरानी वस्तुओं से क्या करते हैं, वो जो है उनसे डेकोरेशन वगैरह का घर में जो सामान होता है वो सारी सजाते हैं, बनाते हैं, यानी पुरानी चीजों से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई नई चीजें बनाना सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया, वहां पर सदुपयोग किया, यानी उनको पुनः जो है हमने उनका उपयोग किया, अपने घर के जो वस्तुएं उनको सजाने में और घर की सजावट में उनका उपयोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे है समय और श्रम की बचत। इसमें आपका होता है जब हम लोग अपना घर को सजा लेते हैं तो उनको हमें यथास्थान, यानी उनका जो सही स्थान होता है वहां पर रखना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में जो है एक भावना रहती है कि हम अपने समय को, यानी जो जैसे खाली समय रहते हैं तो उनका उपयोग हम लोग कहाँ करें, तो उस समय हम लोग और अपना घर जो है सजाने में, सजावटी सामान को बनाने में इन पर खर्च करने लगते हैं। तो ऐसे हम समय तो बचा रहे हैं और अपने श्रम को भी बचा रहे हैं और साथ में पैसे भी बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे आप सजावटी सामान बाहर से लाएंगे तो आपको खरीद के लाना पड़ेगा। आप अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं होती, पुरानी होती, जिनसे हम नए नए फ्लावर पॉट वगैरह हो गए या कुछ भी डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर पैसे भी बचा लिए। फिर 6 नंबर है प्रसन्नता, यानी जब घर हमारा सज जाता है तो मन में एक प्रसन्नता की भावना आती है, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि किसको नहीं जो है साफ घर अच्छा लगता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं गए और वहां से जब वापस आए, आपका घर बहुत साफ सुथरा है वहाँ पे, तो आप घर गए तो आपकी जो जितनी भी थकान होती है वो सारी क्या हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे आप लोग के घर में क्या हो, पूरी सामान फैली रहे, बिस्तर पे कपड़े फैले रहे, इधर नीचे सामान सब पड़ी रहे और आप बाहर से आइए सारे सामान फैले, तो लगता है कि दुगनी थकान हमारी बढ़ गई है। लेकिन वहीं पे अगर वो घर वहाँ पे साफ रहेगा, सुथरा रहेगा और आप आएंगे तो आपकी सारी जितनी थकान रहती है वो उतर जाएगी। आपको लगता है कि कितना साफ और मन में एक प्रसन्नता की भावना बनी रहती है। यानी स्वच्छ व सजा सबरा घर सभी को क्या देता है, प्रसन्नता देता है। और सभी सामान, अगर सारी सामान यथास्थान रखें, यानी जो उनका सही स्थान है, अगर उन्हीं स्थानों पे यथास्थान रखी है तो वो हमको देखने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जो आपका था सजावट की हमको क्यों आवश्यकता होती है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब आपको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे इसमें
सजावट के साधन क्या है? साधन मतलब किन चीजों से हम जो है सजाते हैं अपने घर को, यानी सजावट के साधन, किन किन चीजों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अपने सजाने में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सजावट के साधन, यानी घर को सजाने के लिए आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वही हमारे क्या है? साधन है। जैसे आप क्या यूज कर रहे हैं? जैसे हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं। फर्नीचर यानी फर्नीचर में आपकी लकड़ी की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसमें आ जाएंगी? फर्नीचर में आ जाएंगी। इसमें लकड़ी के, बेत के जो होते हैं, या लोहे के या प्लास्टिक के, सभी प्रकार के इसमें आपके फर्नीचर आएंगे। यानी फर्नीचर से भी तो हमारा घर जो होता है वो क्या होता है? कमरा अच्छा लगता है। जैसे आपका कोई बैठक रूम है जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो वो क्या है? उसमें क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? सोफे वगैरह हो गए, या बगल में हम लोग एक साइड में बेड वगैरह डाल देते हैं, या दीवान वगैरह जैसे हो गया वो डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? सोफा अगर हमने सजा के रख दिया तो वो देखने में क्या लगता है? सुंदर लगता है। और अलग अलग प्रकार के हम लोग फर्नीचर जो है घर में यूज करते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक की चेयर वगैरह हो गई, या मेज यूज करते हैं, लोहे के यूज करते हैं, या स्टील के। अब जो है स्टील के भी फर्नीचर आने लगे हैं। लकड़ी में आपका सोफा, दीवान, बेड ये आते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फर्नीचर हमारे घर की सजावट के साधन में यूज होते हैं। फिर सेकंड आपका है पर्दे। जो आपका पर्दा है ये भी सजावट में बहुत ही जो है उपयोगी होता है। पर्दे हमें जो है, पर्दे जो आपके होते हैं वो सजावट में आपके पूरे काम आते हैं। यानी गृह सज्जा का, यानी घर को सजाने का आपका दूसरा क्या होता है? माध्यम होता है। और इससे घरों में पर्दा लगा रहने से घर तो हमारा देखने में सुंदर लगता है। साथ में जैसे खिड़की वगैरह कांच की है तो बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, या रोशनी वगैरह बहुत ज्यादा घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इससे जो है हमें कई सारे फायदे होते हैं। तो आप पर्दे जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे पहले उनकी क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है। वो किस प्रकार का कपड़ा है, यानी वॉशेबल कपड़ा है कि नहीं, यानी धुलने, घर में धुलने योग्य कपड़ा है कि नहीं। और इसके पर्दे के हम लोग यहाँ पे उद्देश्य आपको बता देते हैं कि पर्दे लगाने के क्या उद्देश्य हैं, यानी किन उद्देश्य से हम लोग घर में अपने पर्दे लगाते हैं। जैसे पर्दे कमरे की शोभा बढ़ाते हैं, यानी शोभा यानी सुंदरता बढ़ाते हैं। फिर है पर्दे लगाने से हमें जैसे लगता है कि एक एकांत प्रिय, यानी एकांत लगता है। अभी आप एक कमरा है, उसमें खिड़की लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, लेकिन दरवाजा क्या होता है? कोई आ रहा जा रहा, दिन भर वो खुला रहता है। लेकिन आप पर्दा डाल दीजिए तो आपको लगेगा कि जैसे कोई आया गया, कोई मतलब नहीं। वो एकांत उसमें बगल से चाहे जो चला जाए या आ जाए, ये बिल्कुल भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाई कमरे से बगल में कहीं कमरा होता है, गैलरी होती है, आंगन होता है, तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे क्या लगता है हमको कि जो है हम एकांत स्थान पे बैठे हैं, या हम लेटे हैं, कुछ भी है। फिर अगला है कि पर्दे लगाने से जो धूल मिट्टी होती है ये हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, यानी आएगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती है कि जो है हमें दिन भर सफाई करनी पड़े। तो पर्दे वगैरह से ये फायदे होते हैं। और पर्दे से तेज रोशनी से हम बच सकते हैं। दोपहर वगैरह में क्या होता है, धूप वगैरह बहुत तेज होती है, तो तेज रोशनी से और धूल मिट्टी से, तीर जो हवा होती है, तेज चलने वाली हवाएं होती हैं, इन सब से हम क्या करते हैं? बच सकते हैं। और पर्दे कमरे का पार्टीशन का भी काम करते हैं। यानी जैसे कहीं कहीं पे जो लोग किराए पे रहते हैं तो उनके यहाँ एक कमरा है, तो पर्दे लगाने से क्या है भाई, एक साइड में पर्दा लगा कर अपना किचन बना लिया, यानी पार्टीशन मतलब होता है उनका बांट दिया, यानी उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। एक साइड में लेटने का बना लिया या किचन का यूज कर लिया। तो इस प्रकार ये पार्टीशन का भी काम करते हैं। तो आपने देखा कि पर्दे लगाने के कितने फायदे हैं। अगला पर्दा, हमेशा इस बात का आप याद रखिए, जो पर्दा आप खरीदे वो हमेशा उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। क्योंकि बहुत से पर्दे ऐसे होते हैं कि हम उनको जब यूज कर लेते हैं या दोबारा हम एक बार धुलते हैं तो वो तुरंत चढ़ जाते हैं। तो हमेशा पर्दे जो है अच्छी क्वालिटी के और थोड़ा सा मोटे लेने चाहिए, और हो सके तो मजबूत रंग के, यानी ये नहीं कि धुलने के बाद उनका कलर जो है उतर जाए, यानी ऐसे कलर लेने चाहिए जो थोड़ा सा क्या हो, जल्दी से खराब ना हो। और पर्दे हमेशा एकदम जो है, आप जब पर्दे लगाइए तो नीचे से करीब 3 से 4 इंच आपको फर्श से छोड़ के लगाना चाहिए, क्योंकि एकदम जमीन में भी लगा रहेगा तो वो जल्दी खराब होने और फटने का डर रहेगा। तो हमेशा इन सब बातों का आप पर्दे को इस्तेमाल करते समय अपने जो है घर की सजावट में जब आप पर्दे इस्तेमाल करें तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर सेकंड आपका आता है, सेकंड आपका हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड है दरी तथा कालीन। दरी तथा कालीन, दरी तथा कालीन ज्यादातर जो बड़े घर के
लोग होते हैं मध्यम वर्ग में बहुत ही कम मिलेगा आपको देखने को, ये आपको वहाँ मिलेंगे। तो दरी और कालीन ज़्यादातर कहाँ, जैसे जो ड्राइंग रूम होता है यानी जो गेस्ट रूम होता है वहाँ पर सोफे के अगल बगल क्या होता है, डाला जाता है। इससे क्या होता है, घर की जो शोभा होती, कमरे की जो शोभा होती वो बढ़ जाती है। तो दरी कालीन का इस्तेमाल करने से करते समय हमें कई चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दरी कालीन ऐसी चीज़ें हैं कि हम इनको रोज नहीं धुल सकते हैं। इनको ये वॉशेबल क्योंकि बहुत ही भारी होते हैं, तो इनको हम जो है साफ करने का हमको बहुत ही इनको ध्यान रखना है कि हमें इनको कैसे साफ करना है। तो इन सब चीज़ों का, और जो आपकी दरी कालीन होती है वो अलग अलग जो है क्वालिटी की आती है, जैसे कुछ आती रेशमी आती है, कुछ कॉटन में आती हैं, और जो है ऊन की, सूत की, जूट की अलग अलग प्रकार की आती हैं। आजकल जो है इस टाइम में एक नया जो कपड़ा चला है वो है लिनोलियम, एक लिनोलियम का एक कपड़ा चला है, इसकी भी लिनोलियम, इस कपड़े का भी इस्तेमाल हो रहा है दरी में, यानी इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका गलीचे के रूप में आते हैं। ये जो होते हैं ऊन और ये बहुत महंगे होते हैं। इनमें जो है ऊन और जो आपका रेशम होता है दोनों मिक्स होता है, यानी ये जो लिनोलियम का कपड़ा है ये बहुत क्या होता है, इसमें जो है आपका जो है इसमें आपका जो ऊन होता है और रेशम होता है दोनों मिक्स कपड़ा होता है। तो ये ज़्यादातर आपको धनी व्यक्तियों के घरों में आपको इस कपड़े के जो आपको दरी और कालीन मिलेंगे। तो इनको अब आपने यहाँ पे देख लिया। अब आपको जो है एक बात और याद रखनी है कि जो दरी होती है उसमें जितनी भी गांठें होती है, जैसे दरी वगैरह में क्या होती गांठें पड़ी होती हैं, तो वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही वो दरी आपकी क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। यानी जितनी भी उसमें गांठें होंगी उससे वो दरी जो है अच्छी मानी जाती है। तो इसको लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी दरी में, यानी उसमें भी हमें इस बातों का ध्यान रखना कि दरी क्या हो, कलर जो हो वो कमरे के, यानी हम लोग कमरा जो अपना सब पेंट कराते हैं तो उसके अनुसार ही हमको अपनी दरी और कालीन का जो है चुनाव करना है, यानी कमरे के रंग के अनुसार ही हमें दरी और कालीन का इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कमरा जो पेंट किया हुआ है वो लाइट कलर का है, हल्के कलर का है, तो अगर आप उसमें डार्क कलर के पर्दे यूज कर रहे हैं तो वो आपके घर की शोभा को बढ़ा देते हैं। या जैसे आपने डार्क कलर का कमरे में यूज किया है तो आप लाइट कलर के पर्दे लगाइए तो वो अच्छे लगे, उसी हिसाब से आपको दरी का इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है कालीन बिछाते समय जो है कमरे की सजावट का हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसमें फूलदार पर्दे होने पर सादा कालीन, यानी अगर फूलदार पर्दे हैं यानी जो आपके पर्दे हैं उसमें फ्लावर की डिजाइन है यानी फूलदार है तो हमें सादी कालीन यूज करनी है। लेकिन अगर आपकी दरी सादी है तो आपकी अगर दरी जो है वो फूलदार है तो आपकी जो पर्दे हैं वो कैसे होने चाहिए, सादे होने चाहिए। तो इससे कमरे क्या होते हैं और भी अच्छे लगते हैं। और दरी और कालीन का रंग ऐसा होना चाहिए जो क्योंकि ये महंगे होते हैं और हमें इन्हें बार बार खरीदना नहीं, खरीद तो हम सकते हैं क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, तो इसीलिए हमेशा खरीदते समय हमें जो है कलर का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कलर हो जो बहुत जल्दी गंदा ना हो, और जो है इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है 4 नंबर पर चित्र। यानी जो आप फोटो वगैरह लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की फोटो लगाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो लगाते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी हम लोग फोटो लगाते हैं, या हम लोग अलग से सीनरी या किसी भगवान वगैरह की या फ्लावर की, ऐसे हम लोग फिगर अपने कमरों में जो गेस्ट रूम होता है या घरों में यूज करते हैं। तो हम जब इस्तेमाल करें चित्रों का तो बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने एक दीवार में बहुत ज़्यादा चित्र जो है सजा दिया और ऐसे एक साइड आपका पूरा सादा है, तो बहुत ज़्यादा आपको चित्रों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी हिसाब से कमरे के हिसाब से ही आपको चित्र और पोस्टर का इस्तेमाल अपने उस कमरे में करना है। इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर 5 नंबर में आपका आता है फूल। आप लोग जब कमरे सजाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है फूलदान वगैरह ये सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही पुराने समय से हमारे जो कमरे वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं, लोग चले आ रहे हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं, कुछ जो है आर्टिफिशियल होते हैं, कहीं पे हम लोग ताजे फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताजे वाले रहते हैं कि आप 1-2 दिन में आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको जो है आपने एक बार लगा दिया तो वो कई सालों तक आप इस्तेमाल उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमरे को सजाने में। और जो ताजे फूल होते हैं, अगर आप ताजे फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपको अगर उनको ताज़ा रखना है तो आप क्या करें, जो उसका पानी भैया फ्लावर पॉट में इसको भरते हैं, तो जो पॉट होता है यानी जो आपका फूल जिसपे टिका होता है वो एक पॉट में ही टिका होता है, तो उस पॉट में जो आप पानी भरते हैं उसमें अगर आप नमक डाल के यूज करेंगे तो वो फ्लावर आपका जहाँ 2 दिन चल रहा है शायद 3 से 4 दिन आपका फ्लावर चल जाएगा आराम से। तो अगर आप नमक डले हुए पानी का यूज कर रहे हैं तो वो फ्लावर आपका ज्यादा चलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें क्या है, कमरे में फूल का भी इस्तेमाल करना है, और जो भी फूलदान आप लें तो अपने कमरे के आकार के अनुसार ले। यानी आपका कमरा मान लीजिए बहुत छोटा है और आपने बड़ा सा वहाँ पे एक पॉट रख दिया, फ्लावर लगा दिया, तो वो देखने में अटपटा लगता है। और पता चले आपका कमरा बहुत बड़ा, आपने छोटा सा रख दिया तो भी अटपटा लगेगा। तो कमरे के आकार के अनुसार ही हमें जो फूलदान है या चित्र है, इन सब चीजों का हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है। फिर नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर पुस्तकें। इसमें हमें क्या करना है, जो पुस्तकें होती हैं, यानी कमरों में आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है अच्छी मैगजीन्स वगैरह होती है, नॉवेल्स वगैरह होती हैं, उनको अपने कमरे में जो है सजाने में भी यूज करते हैं और रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, खाली समय में वो पुस्तकें निकाल करके वहाँ से पढ़ सके। तो हमें जो है, जो आप पुस्तकें और मैगजीन वगैरह वहाँ पे रखें वो थोड़ा सा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आपको पुस्तकें नहीं भरनी। आपके यहाँ जो अच्छी मैगजीन्स वगैरह हो या कोई नॉवेल्स हो या कोई कहानी वगैरह की हो उस तरह की, तो वही आप थोड़ी बहुत आप रख सकते हैं, जिससे कोई बाहरी सदस्य आया है आपके यहाँ तो उस टाइम को निकाल करके उससे पढ़ सकता है। तो उनको आपको बहुत अच्छे से ऐसा रखना है कि जो बुक होती है तो उसका जो ये भाग होता है जहाँ पे वो नाम लिखा होता है या क्या दिया हुआ है उस साइड आपको जाके वो पूरी किताबें आपकी टच ना करें, वो उस चीज को केवल निकाल करके उसको क्या करें, इस्तेमाल कर ले। यानी बस वही से वो देख ले कि ये कौन सी बुक है, ये किस प्रकार से वो कर सकता है। फिर अगला है 7 नंबर पे आपका प्रकाश, यानी लाइट की बात यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकाश में आपको यानी घर का वह स्थान, यानी जहाँ पर व्यक्ति दिन भर का परिश्रम थका हारा आता है तो अपने घर की शांति का अनुभव करता है। और ड्राइंग रूम जो होता है वहाँ पर आप 100 वाट का बल्ब या रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी सजावटी लाइटें होती हैं उनका इस्तेमाल, लेकिन आपको सजावटी लाइटें आपको दिन भर नहीं जलानी है, या आपको कभी कभार जैसे कभी गेस्ट आ गए तो आप उन लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आप 100 वाट का या एक CFL अगर आप उस पर जला सकते हैं, रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे हमें रंगीन बल्ब का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। रंगीन बल्ब आते हैं उनका इस्तेमाल, क्योंकि उससे क्या होता है, ड्राइंग रूम की क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार के हमें जो है किनका जो आपका प्रकाश है, लाइट है, उनका इस्तेमाल आपको पूरा करना है। फिर 8 नंबर पे आपका शो पीस क्या होता है, जैसे कुछ शो पीस होते हैं स्टैचू टाइप के चित्र, यानी आप लोग चित्र भी कह सकते हैं, स्टैचू भी कह सकते हैं, इस तरह के होते हैं जो हमारे कमरे की जो है सजावट को बढ़ा देते हैं। जैसे आपके यहाँ जैसे टेडी बियर वगैरह ये शो पीस में ही आपके आते हैं, या कोई जैसे ताजमहल टाइप में हो गया या कोई सीनरी हो गई, ये सब आपका शो पीस में आता है। तो आप टेडी बियर वगैरह भी अपने जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है मनोरंजन की वस्तुएं। मनोरंजन की वस्तुएं क्या होती है, यानी इसमें आपका मनोरंजन की वस्तुएं में टीवी आ सकता है, आपका ये सब चीजें आपकी आ सकती है मनोरंजन की वस्तुओं में। तो यहाँ पर मनोरंजन की वस्तुएं भी होनी चाहिए। टीवी आपने रख दिया, या जैसे टेप रिकॉर्डर, DVD प्लेयर वगैरह आप रख सकते हैं, यानी कभी कभी उसमें गाने वगैरह सुनने के लिए इसका जो है मनोरंजन की वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपका जो ये था सजावट के साधन, इसमें आपका हमें जो है इतनी तो वस्तुएं हमको रखनी ही है, मतलब लगभग इतनी वस्तुएं, लेकिन बहुत भरी हुई नहीं रखनी है। बहुत ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा भरी हुई सामानें उसमें रख दी। और रंगों का समायोजन, यानी समायोजन ये नहीं कि आपने पूरे कमरे में एकदम डार्क कलर आपने यूज कर लिए तो वो वहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वो डार्क कलर में छिप जाएंगी। तो जब भी हम कमरे का अपने सजाने का सोचे तो रंगों का बहुत हमें समायोजन का ध्यान रखना है कि किस प्रकार के हमें जो है रंगों का जो है हमें यूज करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कमरा आप अपना ड्राइंग रूम सजाएं, अगर वहां पर आपके कमरे का कलर लाइट है तो आप डार्क पर्दे यूज करिए, अगर आपका कमरे का कलर डार्क है तो आप लाइट पर्दे, यानी आपको अपोजिट यूज करना है, पर्दे का हो या कालीन का, क्योंकि इससे क्या होगा तब वो चीजें आपकी उभर के आएंगी, नहीं तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी। आपने एक ही कलर यूज कर लिया तो दब जाएंगी। और हमेशा हो सके तो जब आप वॉल पेंटिंग कराएं तो वो अपोजिट कलर में, 2 कलर में आप यूज कर सकते हैं। एक ही कलर का पूरा कमरा नहीं करा सकते, आप ऊपर
ऊपर का बेस जो होता है, छत होती है, उसको व्हाइट करा लीजिए। आमने सामने की दीवार आप एक कलर की करा सकते हैं, अगल बगल की दीवारें एक कलर की करा सकते हैं। इससे वो क्या होता है, रंगों का सही तालमेल तब बैठता है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको आज बताया सजावट के साधन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इतना जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग की बोर्ड क्लास है। केवल आप लेक्चर को ही ध्यान से सुनिए। गृह विज्ञान आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको केवल ध्यान से सुन लिया तो आप केवल आपको हैंडकी पता हो तो उसके थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं केवल बना के, और जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसके आगे आप लोग जो है पूरा अपना पढ़िएगा और करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।